दौरान इद्दत निकाह का केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर कानूनी करार। अडियाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिमान को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4 माह कैद काटना होगी। समाअत के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से अडियाला समाअत के लिए लाया गया। अदालत में अलीमा खान भी मौजूद थी। गवाहों पर जरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। खबर मानिका ने हल्फिया बयान दिया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने धरनों के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार किए। बुशरा बीबी अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अपने बयान में बाहमी राब्ते की तस्दीक की, ताहम किसी किस्म के नाजायज ताल्लुकात से इनकार किया। सवाल यह है कि क्या इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत की तन्हाई में मुलाकात जायज़ है? इस सवाल का जवाब हकीकी तौर पर नफ़ी में है। महरम और ना महरम का तसव्वुर इस्लाम के सुनहरे अक़दार में से है, जिसकी अतात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मान भी लिया जाए कि नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, फिर भी खलवत में मुलाकातों का कोई जवाज़ नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात की शुरुआत से ही बदनीयती और फ्रॉड का अंसर मौजूद था। 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी करार दिया जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने 51 सफ़ाहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की, और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाअल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई, करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। ये नौजवान बड़ों की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। नौजवानों को कहता हूँ, आपने घबराना नहीं है। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया, उसी जज ने मेरी छुट्टी कराई थी। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया। जब तक अवाम को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, सुकून से नहीं बैठूंगा। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी, उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना? जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरांवाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने मेरा साथ निभाया, और अब हमारा फर्ज है कि आपका साथ दें, आपकी खिदमत करें, आपकी तकदीर बदलें, और बदलेंगे इंशाअल्लाह। जो वायरल बीमारी पिछले 5 साल रही, अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने भगाया, मगर वो बीमारी आपका नुकसान कर गई। करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया और कहा 50 लाख घर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ जो कहेगा वो करके दिखाएगा। अगर वादा किया है तो फिर एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। हम आपकी तकदीर बदलेंगे। 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने
तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का 2018 में, तो करप्शन कम होके 141 नंबर से 117 पे आ गई। और उसके बाद एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है। उसके दौर में 4 सालों में उसने के एक गारेदी ईंट भी रखी मुझे बताओ। मगर करप्शन उसके दौर में 4 साल में वो दोबारा जो नवाज शरीफ 117 पे लेके आया था वो दोबारा 140 पे चली गई। 8 तारीख को आपने शेर पर मोहर लगानी है, नवाज शरीफ को कामयाब कराना है अल्लाह के फजल से। जिसे फरिश्ता कहकर हुकूमत दी गई उसके दौर में करप्शन ज्यादा हो गई। क्या 4 साल में एक ईंट भी लगाई? गुज़श्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। अल्लाह ने मौका दिया तो नौजवानों के हाथों में लैपटॉप देंगे। गुजरांवाला में अल्फा क्रीम टावर बनेगा। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, यहाँ मेट्रो बस सर्विस तो बैठ जाएगी, हमें यहाँ ऑरेंज ट्रेन का इंतजाम करना पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खिताब। पहलवानों के शहर गुजरांवाला के जलसे में पहलवानों का बार बार जिक्र। नवाज शरीफ ने शुरका से मोहब्बत का इजहार किया। पहलवान सिर्फ बादाम ना खाएं, मेरी बात भी सुने। नवाज शरीफ का शुरका से मुकालमा। 8 फरवरी को चिड़े और तिक्के ना खाते रहना, वोट डालने भी आना। शहबाज शरीफ के कारकुनों को हिदायत। तकरीर के दौरान लतीफ़ा भी सुनाया। दौरान इद्दत निकाह केस का सर है ना पैर है, मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं, सब कुछ सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। केस बानी पीटीआई की किरदार कुशी करने के लिए बनाया गया। गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं की गई। सजा सुनाने में जजेस को कितनी जल्दी थी ये सब ने देखा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बुशरा बीबी को बनी गाला में सिर्फ एक कमरे तक महदूद किया गया, घर के बाकी किसी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं। हम दरख्वास्त देंगे कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल ही भिजवा दिया जाए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान का फैसले पर रद्द अमल। बानी पीटीआई का कारकुनों के लिए पैगाम है कि 1000 साल भी कैद में रहना पड़ा तो रहूंगा, डील नहीं करूंगा। डील सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए होगी। 175 पार्टियों में से सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा गया। वर्कर्स पुरअमन रहें और 8 फरवरी को वोट की हिफाजत करें, बैरिस्टर गोहर खान की हिदायत। बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमा। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासे क़य्यूम, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। तीनों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। NA-53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई थी। अजमल साबर का पुलिस को बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी पीटीआई शेख रशीद और शेख खराशी शफी को 6 फरवरी को तलब कर लिया। बिजली की कीमत में 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 माह के लिए होगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक मरतबा फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। सेहत के मसाइल की वजह से रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त। जज मोहम्मद बशीर ने 15 रोज़ के दौरान दूसरी मरतबा छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराई। जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी कर रहे हैं।